क्या आप जानते हैं अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने का प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? एवं भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल मिसलेनियस ज्ञान सेंटर पे, जहां हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो आज के इस नए एपिसोड जनरल नॉलेज के इस नए एपिसोड नंबर 5 को शुरू करने से पहले हमने एपिसोड नंबर 4 में एक आपसे सवाल पूछा था, तो उसका जवाब पहले हम देख लेते हैं, फिर हम आज का एपिसोड को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या था सवाल और उसका जवाब हम जानेंगे। तो हमारा सवाल था, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शंस थे हमारे राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण या अच्युत पटवर्धन। तो इसका सही जवाब है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। तो ये था हमारा पिछले एपिसोड का सवाल, जिसका हमने आज उत्तर करेक्ट आंसर बताया है आपको। तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का पहला सवाल, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? रासबिहारी बोस, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सन्याल या सोहनलाल पाठक। और आपका समय शुरू होता है अब। ये टाइम आउट हुआ। इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है इसका रासबिहारी बोस, ऑप्शन ए। दिल्ली षड्यंत्र में 1912 में भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। यह षड्यंत्र भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद रचा गया था। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया, परंतु वह प्रयास असफल रहा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया है। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पब्लिक इंस्ट्रक्शन समिति की रिपोर्ट 1823, चार्टर अधिनियम 1823, हंटर आयोग की रिपोर्ट 1862 या वुड डिस्पैच 1854। और आपका समय शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट हो गया। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वुड्स डिस्पैच 1854। और इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी देख लेते हैं। 1854 में वुड डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? ऑप्शन है रॉल्फ फिच, जॉन मिल्टन हॉल, सर थॉमस रॉ या थॉमस स्टीफंस। आपका समय शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है जॉन मिल्टन हॉल, ऑप्शन बी। जॉन मिल्टन हॉल वह अंग्रेजी यात्री था जिसने अकबर के कार्यकाल में जो भारत आया था और उसी ने व्यापार का फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और ये आगे आपके स्क्रीन पे, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? ऑप्शन है स्वामी नारायण, कृष्ण, शिव या इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू हो चुका है
और देखते हैं, ये टाइम आउट हो गया। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, स्वामी नारायण। इसके पीछे की स्टोरी है, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह विश्व के सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में गिनीज बुक में दर्ज है। यह 6 नवंबर 2005 को आम लोगों के लिए खोला गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र। और आपका समय शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट हो गया। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव। हुमा का झुका मंदिर विश्व का एकमात्र झुका हुआ मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने 1 दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया? ऑप्शंस हैं अल बरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट भी हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अल बरूनी, ऑप्शन ए। अल बरूनी ने 1 दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। प्रसिद्ध नबाक लेवर त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। और आपका समय शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट हो गया। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन सी। नबाक लेबर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का त्यौहार है। यह 12 से 19 वर्ष में एक बार आता है। यह हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार 2 आषाढ़ आने पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। आपका समय शुरू हो चुका है और ये हो गया टाइम आउट। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में लगता है। यह जनवरी में 6 दिन लगता है। इसमें श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करके कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन है वन पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व या शांति पर्व। और आपका समय शुरू होता है अब। और ये समय खत्म हो गया, टाइम आउट हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म पर्व। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है? 29 अगस्त 1947।
ऑप्शन है संविधान सभा की स्थापना, प्रारूप समिति की स्थापना, संविधान सभा द्वारा संविधान मान्य कर लिया गया, या इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट हुआ। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रारूप समिति की स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 को, इसके लिए जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? भारत का पहला नगर निगम, ऑप्शंस है बॉम्बे, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास। और आपका समय शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट हो गया। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मद्रास। मद्रास पहला नगर निगम है भारत का, जिसकी स्थापना 1687 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग या कपड़ा उद्योग। और आपका समय शुरू हो चुका है और ये हो गया टाइम आउट। और देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम उद्योग के लिए, जो ऑप्शन बी में है। नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। और आपके स्क्रीन पे आ गया, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अरब सागर। और आपका समय शुरू हो चुका है और ये हो गया टाइम आउट। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर। हिंद महासागर में है ये स्थित। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा, ध्यान रखिएगा स्थलीय सीमा की बात हो रही है। स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। और आपका समय शुरू होता है और ये टाइम आउट हो गया। तो इसको देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 7 देश। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन हिट कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको वीडियो को लाइक कर ले यदि अच्छा लगा तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।